धार कलेक्टर कार्यालय पर मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों सहित ग्रामीणों की 10 प्रमुख मांगों के निराकरण की मांग की। मनावर और उमरबन विकासखंड के किसान यूरिया, डीएपी खाद और बिजली, सड़क, पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर सोमवार को विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान व कांग्रेस नेता शामिल हुए। विधायक डॉक्टर अलावा ने कहा कि सहकारी समितियों में किसानों को यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिलने से उनकी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। किसानों को शीघ्र ही सोसाइटी के माध्यम से यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही यूरिया के साथ में सुपर खाद एवं कीटनाशक दवाएं खरीदने की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई। 266 की बोरी 450, 500, 600 रुपए में मिल रही है। मैं धार जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, मैं मोहन यादव सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास खबर नहीं है इस सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा है? क्या सरकार को यह खबर नहीं है कि प्राइवेट व्यापारी किसानों को ठग रहे हैं? 266 की बोरी 450, 500 जो हमने धरना आंदोलन किया है, विधायक जी ने 10 मांगों को लेकर ये धरना आंदोलन हम कर रहे हैं। कई प्रकार की परेशानियां हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हमारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। किसान परेशान है, किसके पास है? आज सोसाइटी में खाद नहीं है, बाजार में महंगे दामों में खाद बिक रहा है। ये जवाबदारी सरकार की। क्या सरकार को पता नहीं है कि हर वर्ष हर सोसाइटी में कितने हजार बोरी यूरिया लगता है, कितने हजार बोरी डीएपी? कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया और हमारी मांग है कि जिले के अंदर मनावर विधानसभा क्षेत्र और पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे मनावर के साथ धार जिले के में जो सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां हैं, उनमें किसानों को न तो यूरिया मिल पा रहा है न डीएपी मिल पा रहा है, जबकि व्यापारियों के यहाँ, प्राइवेट व्यापारियों के यहाँ जो 266 की बोरी है वो 450, 500 रुपए में बिक रही है। मतलब खाद की कालाबाजारी हर स्तर पर, बड़े स्तर पर हो रही। इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्यों सहकारी सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? और जो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, 266 की बोरी 500, 550, 450 बेच रहे हैं, उनके ऊपर जिला प्रशासन अब तक छापामारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल। दूसरा हमारा सवाल कि जो सुदूर सड़क योजना है, आज धार जिले के हर गांव में कीचड़ में स्कूल बच्चे जाने के लिए तैयार है, मजबूर है, लेकिन सुदूर सड़क योजना के तहत क्यों सरकार ने प्रतिबंध लगाया? क्यों जिला प्रशासन इसको ले गंभीर नहीं है? तीसरी जो मांग ट्रांसफार्मरों की, आज लो वोल्टेज के कारण हर किसान परेशान है। हमने शासन को कई बार ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए, वोल्टेज प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को, जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथी मांग जो ट्रांसफर हुई है अभी टीचरों के, सचिवों के, स्कूल में एक टीचर है, उस स्कूल को भी खाली कर दिया गया। तो क्या सरकार चाहती है कि आदिवासी स्कूलें बंद, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलें बंद हो जाए? अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को तो उसकी जगह किसी को नियुक्त करना भी होगा। सचिवों को ट्रांसफर कर दिए, एक सचिव 4-4, 5-5 पंचायतों में प्रभार लेके ऑलरेडी थे, सचिवों के पद नहीं भर रही सरकार, ट्रांसफर कर रही। तो हमारी मांग है कि सरकार जो ट्रांसफर जो जिनको भी उन पर रोक लगाए, स्कूलों में टीचरों की भर्ती करे। और जो खनिज मद जो हो रहा है, एक जो जिला खनिज मद प्रतिष्ठान, हमने हमारे से हर जब बैठक होती है विधायकों से प्रस्ताव मांगते, कलेक्टर अपने हिसाब से खनिज मद बांट रहा है, अपनी प्रायोरिटी तय कर रहा है। जनता की प्रायोरिटी हम तय करते हैं, लेकिन विधायकों की अनुशंसा को अनदेखा कर कलेक्टर अपने हिसाब से खनिज प्रतिष्ठान का मद वितरित कर रहा है। ज्यादा जरूरी है कि जनता की जो समस्या है, ट्रांसफार्मर चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वहां पे विधायकों की अनुशंसा दी जाती है, लेकिन उस अनुशंसा को अनदेखा किया जा रहा है। तो इसकी जांच हो, सरकार इस पे संज्ञान में ले और किसानों को समय पे खाद मिले। और सोसाइटी से जो हुआ उसको लेके भी आपने बिल्कुल मनावर विधानसभा क्षेत्र में, कई मनावर के साथ पूरे जिले में सोसाइटियों से जो जिन्होंने सोयाबीन खरीदा वो सोयाबीन उगाई नहीं इस बार। तो क्या सरकार जिन कंपनियों को प्रमाण पत्र दिया, जिन अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये हमारी मांग है। सरकार जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो नकली खाद बीज बेचने वाली संस्था लिया है। उसके बाद अगर आपको सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? हमने बड़े स्तर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धार जिले में पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी का तो संगठन रहेगा ही, पूरे जयस के, पूरे मध्य प्रदेश के युवा आके किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन चक्का जाम हम करेंगे।
हमने सबको अवगत कराया। देखिए, हमने सारे हमारे सम्मानीय साथियों को अवगत कराया। कुछ साथियों की मीटिंग थी, कुछ साथी बाहर थे, लेकिन हमारे संगठन के सभी सदस्य आए, जयस के भी युवा आए, और जो भी किसानों के शुभचिंतक है सभी आज के धरने प्रदर्शन में आए। और हम आगे भी, किसान भी बहुत कम है यहाँ पे। ये किसान ही भाई, अब क्या पुराने जमाने की वो लंगोटी पहनने वाला किसान नहीं रहा है, पेंट शर्ट पहनता है, नया जमाना है। आप ये किसानी, सब किसान के बच्चे लोग हैं। मैं भी एक किसानी हूँ, मेरे भी खेती है, तो सारे किसानी। अवैध भंडारण बड़े पैमाने पे धार जिले में हो रहा है। जिला प्रशासन और धार जिले की इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें खेल क्यों हो रही, सबसे बड़ा सवाल। आज जयेश की कहाँ मीटिंग है, एक एक अधिकारी हमको फोन लगा पूछता है कितने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, लेकिन कितना खाद अवैध भंडारण कर रखा है ये इंटेलिजेंस को नहीं पता है, जिला प्रशासन को नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सीधा सा सवाल है, जिला प्रशासन और इंटेलिजेंस मिला हुआ है, इनके संरक्षण कर रहा है और इन अवैध भंडारण के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है भाई, देखो, हमने धार जिले के जो कलेक्टर प्रियंक मिश्रा जी है, उनको न तो इस जिले के किसानों की चिंता है, न उनकी मांगों को चिंता है, उनको चापलूसों की चिंता है। अगर जायज मांगों को लेकर कलेक्टर साहब गंभीर होते तो आज यहाँ ज्ञापन लेने और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार होते। वो किसानों के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति पहली बार असंवेदन हिंसा का जो उन्होंने जो उजागर किया, और किसानों की मांगों से जरूरी उनको दूसरे काम लगे, तो ठीक है। अब कलेक्टर साहब की अपनी सोच है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही हम लोग को जिले में किसानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और जनता के प्रति संवेदनशील कलेक्टर साहब चाहिए धार। धार से राजू देवड़ा की रिपोर्ट।